हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कृषि विज्ञान में कुछ विज्ञान की विशेष बातें कि संकर बीज क्या होता है, टर्मिनेटेड बीज क्या है, बीटी पौधे कैसे होते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे क्या होते हैं। ये थोड़ा सामान्य सी जानकारी भी है और कृषि विज्ञान के इम्पॉर्टेंस पॉइंट भी है। तो हाइब्रिड किसे कहते हैं हम सब लोग जानते हैं। संकर बीज क्या होते हैं? ऐसे बीज जो अपने पौधों को यानी कि दो पौधों से मिला करके बनाया जाता है और नया पौधा बनता है। और ऐसे पौधे उत्पादन की दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनके बीज बार बार हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये एक बार ही बोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हम देखेंगे कि संकर बीज क्या है। संकर बीज का मतलब होता है एक ही फसल के कम से कम दो प्रजातियों के आपसी संकरण के परिणाम स्वरूप। संकरण का मतलब क्या होता है? क्रॉस कराया जाता है के परिणाम स्वरूप जो बीज तैयार होता है उसे संकर बीज कहते हैं। उसे संकर बीज कहते हैं या हाइब्रिड सीड कहा जाता है। कि जब एक ही फसल के कम से कम दो प्रजातियां यानी कि दो प्रजातियां समान जात की होती हैं तो उनको आपसी संकरण कराया जाता है। संकरण के परिणाम स्वरूप जो बीज तैयार होते हैं उसे संकर बीज कहते हैं। ये संकरण से प्राप्त पहली पीढ़ी के बीज होते हैं। ये संकरण से प्राप्त पहली पीढ़ी के बीज होते हैं। इस बीज में दोनों प्रजातियों से भिन्न उत्तम गुण विद्यमान होते हैं। यानी कि जिसे हम सब लोग कहते हैं दोगला। हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी जो अपने माँ बाप से भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोगला कहते हैं। इसी प्रकार से इस बीज में दोनों प्रजातियों से भिन्न उत्तम गुण विद्यमान होते हैं। सामान्यतः ये बीज एक ही बार यानी कि इन बीजों का प्रयोग एक ही बार बुआई के लिए उपयुक्त होता है। यानी कि एक ही बार उपयुक्त होता है और अच्छे उपज देते हैं। अगर इनका हम दोबारा प्रयोग करते हैं तो अच्छी उपज नहीं देते हैं। ये तो हो गया संकरण बीज या हाइब्रिड सीड। अब इसके बाद देखते हैं टर्मिनेटर सीड क्या होते हैं। टर्मिनेटर सीड का मतलब होता है टर्मिनेट कर दिया जाए। कैसा? ये संकर बीज जिनके आनुवांशिक गुणों जीन में वैज्ञानिकों द्वारा यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे कि उनमें से एक फसल प्राप्त करने के बाद अगली फसल न प्राप्त की जा सके। यानी कि ऐसा मॉडिफाइड कर दिया जाता है टर्मिनेटर सीड को वैज्ञानिकों द्वारा, जिनको हम एक बार फसल प्राप्त कर सकते हैं टर्मिनेटर सीड कहलाते हैं। टर्मिनेटर सीड दूसरी पीढ़ी में अंकुरित नहीं होते। यानी कि जो टर्मिनेटर सीड होते हैं ये दूसरी फसल बोने के लिए यानी कि दूसरी बीज उत्पादन के लिए इनका अगर हम दोबारा उपयोग करें तो ये उपयुक्त नहीं होते हैं, अंकुरित नहीं होते। फिर इसके बाद हम देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा होता है इसकी क्या विशेषता होता है? इसमें भी क्या करते हैं? वैज्ञानिक अभियांत्रिकी विधि लगा करके इसकी सहायता से गुणों को क्या करते हैं? जीन को प्रोत्साहित कर देते हैं। देखिए, जब किसी पौधे में आनुवांशिक अभियंत्रण की सहायता से वांछित गुणों की प्राप्ति होती है यानी कि वांछित गुणों की प्राप्ति हेतु जीन को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यानी कि कोई अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए उसके अभियंत्रण की सहायता से आनुवांशिक में क्या किया जाए? प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो उसे ट्रांसजेनिक पौधा या जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा कहते हैं। ऐसे पौधों से उत्पन्न बीज को जेनेटिकली मॉडिफाइड अथवा ट्रांसजेनिक सीड कहते हैं। फिर इसके बाद आता है बीटी पौधे, बैसिलस थ्यूरोजेंसिस। बीटी पौधे या बीटी काटन, इससे पहले हम इसे अपने पुरानी वीडियो में दिए थे। इसमें दिया बीटी पौधे। यानी बीटी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें 16 प्रकार के क्रिस्टल प्रोटीन उत्पन्न होते हैं, उत्पादित होते हैं जो जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों में इसका मॉडिफाइड कर दिया जाता है और वो उन जीवाणुओं को पनपने नहीं देते और मार देते हैं। ये कहा जाता है बीटी पौधे। बैसिलस थ्यूरोजेंसिस नामक जीवाणु से 16 प्रकार की क्रिस्टल प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रकार की?
16 प्रकार की क्रिस्टल प्रोटीन पाई जाती है। प्रत्येक प्रकार की क्रिस्टल प्रोटीन जो क्रिस्टल प्रोटीन होती है अलग अलग प्रकार के कीड़ों हेतु अनिष्ट कारक होती, कीड़ों को क्या करती, मार देती हैं। इसी जीवाणु के जीन को आनुवांशिक अभियंत्रण यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से पौधों में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार तैयार पौधे को बीटी पौधा कहते हैं। इस प्रकार से तैयार पौधों क्या कहते हैं, बीटी पौधा कहते हैं। यह विशेष बीटी जीन कपास, मक्का, आलू, गन्ना आदि फसलों में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया जा सका है। इस प्रकार उत्पन्न बीटी फसलें कीट प्रतिरोधी होती, कैसी होती है, कीट प्रतिरोधी होती हैं, जो जीवाणुओं के लिए हानिकारक होती है और उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से आज की वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलती है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।